क्या नाम जप केवल उंगलियों का खेल है, एक यांत्रिक क्रिया जिसमें मन कहीं और भटकता रहे और हाथ माला फेरता रहे? क्या साधना का अर्थ केवल ध्वनि का दोहराव है, या नाम में कोई ऐसी सूक्ष्म शक्ति निहित है जो साधक की चेतना की दिशा बदल सकती है? ये उलझन लगभग हर साधक के जीवन में आती है। मन शिकायत करता है, जब तो कर रहा हूं, पर भीतर शांति क्यों नहीं, स्थिरता क्यों नहीं? वही विचार, वही अशांति, वही आकर्षण विकर्षण क्यों बने हुए हैं? ये प्रश्न वास्तव में साधना की असफलता का नहीं, बल्कि साधना की सही समझ का प्रश्न है। जब तक नाम जप को हम केवल धार्मिक कर्मकांड, एक परंपरागत अभ्यास या मानसिक सांत्वना मानते हैं, तब तक उसका वास्तविक प्रभाव सीमित रहता है। पर जैसे ही दृष्टिकोण बदलता है, नाम जप एक जीवित अनुभव बन जाता है। आचार्य शर्मा जी ने नाम जप को अत्यंत वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझाया। उनके अनुसार नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि चेतना को पुनर्संरचित करने की प्रक्रिया है। मन की आदतें, भावनाओं के पैटर्न और प्रतिक्रियाओं की जड़ता, ये सब वर्षों के संस्कारों से बने होते हैं। नाम जप उन संस्कारों के बीच एक नई धारा प्रवाहित करता है। जब साधक श्रद्धा, भावना और जागरूकता के साथ नाम का स्मरण करता है, तब वो केवल ध्वनि नहीं दोहराता, बल्कि अपने भीतर एक नई तरंग, एक नया मनोवृत्ति क्षेत्र निर्मित करता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे मन की चंचलता को परिष्कृत करती है, विचारों के अराजक प्रवाह को संतुलित करती है और साधक को भीतर की सूक्ष्म उपस्थिति से जोड़ने लगती है। इसीलिए आचार्य जी ने स्पष्ट कहा, नाम जप कर्मकांड नहीं, चेतना परिवर्तन का विज्ञान है। नाम में क्या शक्ति है? ये प्रश्न तर्क की दृष्टि से सामान्य लगता है, पर अनुभव की दृष्टि से अत्यंत गहरा है। जब हम किसी प्रिय व्यक्ति का नाम सुनते हैं, तो केवल अक्षर नहीं सुनते, स्मृतियां, भावनाएं, जुड़ाव और अनुभूतियां साथ में जागृत हो जाती हैं। इसी प्रकार ईश्वर का नाम, गुरु का नाम या किसी उच्च आदर्श का नाम मन में वैसी ही भाव तरंग उत्पन्न करता है, यदि उसे केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवित अर्थ के साथ जपा जाए। नाम जप वास्तव में मन को एक पवित्र धुरी देता है, जिसके चारों ओर विचारों का बिखराव धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगता है। मन को किसी न किसी केंद्र की आवश्यकता होती है। यदि वो केंद्र बाहरी वस्तुओं, इच्छाओं और भय में उलझा रहे, तो अशांति स्वाभाविक है। यदि वही केंद्र नाम बन जाए, एक ऐसा नाम जो साधक के लिए पवित्रता, करुणा, शक्ति और समर्पण का प्रतीक हो, तो मन का स्वभाव बदलने लगता है। आज का सूत्र अत्यंत गूढ़ होते हुए भी सरल है। नाम जप में जो टिक गया, वही 3 रास्तों को पार करता है। यहां टिक जाना अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। टिकना अर्थात निरंतरता, धैर्य और विश्वास। साधना में सबसे बड़ी बाधा मन की अस्थिरता नहीं, बल्कि साधक की अधीरता होती है। हम शीघ्र परिणाम चाहते हैं, तत्काल अनुभव चाहते हैं, और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो अभ्यास शिथिल हो जाता है। पर नाम जप एक ऐसी यात्रा है जिसमें फल धीरे धीरे पकते हैं। टिके रहने का अर्थ है मन भटके तो भी जब जारी रहे, अनुभव न आए तो भी अभ्यास स्थिर रहे, और परिस्थितियां प्रतिकूल हों तो भी स्मरण बना रहे। 3 रास्ते, 3 अवस्थाएं, 3 अग्नि परीक्षाएं, ये वास्तव में साधक के भीतर घटने वाली प्रक्रियाएं हैं। पहला रास्ता है मन की चंचलता और ऊब का। यहां साधक को लगता है कि जप नीरस है, मन बार बार भटकता है। दूसरा रास्ता है संदेह और अपेक्षाओं का। साधक प्रश्न करता है कि क्या ये सचमुच काम कर रहा है। तीसरा रास्ता है अहंकार और सूक्ष्म आकर्षणों का, जहां साधक अपने छोटे छोटे अनुभवों में उलझ सकता है। नाम जप में जो टिक गया, वो इन तीनों अवस्थाओं को संतुलन, धैर्य और विवेक से पार करता है। तो आइए आचार्य जी के तत्व चिंतन और साधना विज्ञान के आलोक में नाम जप की इस आंतरिक यात्रा को समझें। एक ऐसी यात्रा जो शब्दों से शुरू होती है, पर अंततः मौन, स्थिरता और आत्मिक अनुभूति में खिलती है। प्रथम मार्ग, संघर्ष का द्वार। साधक कहता है, गुरुवर, मैं नियमित नाम जप करता हूं, समय भी देता हूं, नियम भी निभाता हूं, पर जैसे ही आंखें बंद करता हूं, मन जैसे और अधिक उछलने लगता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की स्मृतियां, कभी इच्छाओं का आकर्षण, कभी भय की छाया, सब एक साथ सामने आ जाते हैं।
पहले तो लगा कि शायद अभ्यास से शांति आएगी, पर अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि नाम जप ने मन को और अशांत कर दिया है। क्या ये संकेत है कि मैं सही मार्ग पर नहीं हूं? आचार्य जी कहते हैं, नहीं साधक, ये तुम्हारी साधना की असफलता नहीं, ये उसकी वास्तविक शुरुआत है। जब तक मन शांत दिखता है, तब तक उसकी गहराई में छिपे संस्कार सोए रहते हैं। नाम जप वो स्पंदन है जो भीतर की परतों को हिलाता है। चित्त एक सरोवर के समान है, जिसकी तलहटी में वर्षों से जमा इच्छाएं, आदतें, प्रतिक्रियाएं और स्मृतियां गाद बनकर बैठी रहती हैं। जैसे ही साधना का मंथन प्रारंभ होता है, वही तलछट ऊपर आने लगती है। इस उथल पुथल को देखकर साधक भ्रमित हो जाता है, पर वस्तुतः यही शुद्धि की प्रक्रिया है। साधक कहता है, पर गुरुवर, ये तो विचित्र है कि शांति की खोज में बैठूं और अशांति का अनुभव करूं। आचार्य जी कहते हैं, घर की सफाई करते समय धूल पहले अधिक उड़ती है, बाद में घर स्वच्छ होता है। यदि धूल उड़ने पर ही तुम सफाई रोक दो तो स्वच्छता कभी नहीं मिलेगी। इसी प्रकार नाम जप के प्रारंभिक चरण में मन का भटकाव बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि जो भीतर दबा था वो अब दिखने लगा है। पहले वो अचेतन में था, अब चेतन में आ रहा है। ये समस्या नहीं, प्रगति का प्रमाण है। साधक कहता है, तो क्या मुझे विचारों से लड़ना चाहिए, उन्हें बलपूर्वक हटाना चाहिए? आचार्य जी कहते हैं, संघर्ष का अर्थ युद्ध नहीं, धैर्य है। विचारों से लड़ोगे तो वे और प्रबल होंगे, मन को दबाओगे तो वो प्रतिरोध करेगा। साधना का प्रथम नियम है साक्षी भाव। विचार आएं तो उन्हें पहचानो, पर उनसे तादात्म्य मत बनाओ। उन्हें आने जाने दो, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं। तुम्हारा कार्य केवल इतना है कि बार बार बिना क्रोध, बिना निराशा, बिना हड़बड़ी के धीरे से लौट आओ नाम पर। यही लौटना साधना है, यही अभ्यास है, यही आंतरिक अनुशासन है। साधक कहता है, पर गुरुवर, कभी कभी तो लगता है कि मैं नाम जप नहीं कर रहा, विचार ही जप रहा हूं। आचार्य जी कहते हैं, जब तुम्हें ये दिखने लगे कि मन भटक रहा है, समझो जागरूकता जन्म ले रही है। पहले भटकाव था, पर तुम्हें पता नहीं चलता था, अब पता चल रहा है। ये सजगता साधना की पहली उपलब्धि है। स्वयं को दोष मत दो, केवल अभ्यास में स्थिर रहो। साधक कहता है, इस चरण में सबसे बड़ी भूल क्या होती है? आचार्य जी कहते हैं, 3 भूलें साधक को रोक देती हैं। पहली, वो नाम जब छोड़ देता है ये सोचकर कि इससे कोई लाभ नहीं। दूसरी, वो विचारों से युद्ध करता है, जिससे थकान और हताशा बढ़ती है। तीसरी, वो स्वयं को अयोग्य मान लेता है और निराशा में डूब जाता है। इन तीनों से बचो। नाम जप को परिणाम से नहीं, समर्पण से जोड़ो। साधना को अनुभव की अपेक्षा से नहीं, निरंतरता से पोषित करो। साधक कहता है, तो इस संघर्ष का सही दृष्टिकोण क्या हो? आचार्य जी कहते हैं, इसे अग्नि परीक्षा नहीं, परिशोधन समझो। जैसे सोना अग्नि में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही चेतना अभ्यास में तपकर निर्मल होती है। मन का विद्रोह इस बात का संकेत है कि तुम सतह से गहराई की ओर बढ़ रहे हो। यदि सब कुछ तुरंत शांत हो जाए तो समझो अभी भीतर तक स्पर्श नहीं हुआ। साधक कहता है, और यदि ये संघर्ष लंबे समय तक चलता रहे तो? आचार्य जी कहते हैं, साधना समय की गणना से नहीं, परिपक्वता से फलित होती है। बीज बोने के बाद वृक्ष बनने में समय लगता है। तुम्हारा कार्य है जल देना, धैर्य रखना, विश्वास बनाए रखना। एक दिन वही मन जो आज भटक रहा है, नाम में विश्राम पाएगा। साधक कहता है, इस चरण का सार क्या है गुरुवर? आचार्य जी कहते हैं, टिके रहो, बिना शिकायत, बिना तुलना, बिना अधीरता के टिके रहो, क्योंकि जो साधक संघर्ष के इस द्वार पर स्थिर रहा, वही अगले द्वार तक पहुंचता है। और अगले द्वार पर मन का शोर नहीं, एक नई अनुभूति प्रतीक्षा करती है, शून्यता का प्रदेश। द्वितीय मार्ग, शून्यता का रेगिस्तान। साधक कहता है, गुरुवर, अब मन पहले जैसा चंचल नहीं रहा। विचारों का तूफान शांत हो गया है। बैठते ही भीतर एक सन्नाटा सा अनुभव होता है, पर एक नई उलझन जन्म ले रही है। नाम जप में अब कोई रस नहीं आता, न पहले जैसी बेचैनी है, न कोई विशेष आनंद। सब कुछ सूखा, नीरस, यांत्रिक सा लगता है। क्या ये साधना का ठहराव है? क्या मैं पीछे जा रहा हूं? आचार्य जी कहते हैं, नहीं साधक, ये ठहराव नहीं, गहराई है। पहले मन का शोर था, अब मन की पकड़ ढीली पड़ रही है। जो तुम्हें नीरसता दिख रही है, वही भीतर की सूक्ष्म यात्रा का द्वार है। साधक कहता है, पर गुरुवर, जब न आनंद है न कोई अनुभव, तो प्रेरणा कैसे बनी रहे?
आचार्य जी कहते हैं, यही वो बिंदु है जहां साधक की निष्ठा की परीक्षा होती है। जब साधना सुख देती है तब टिके रहना आसान है, पर जब साधना शुष्क लगे और भीतर रिक्तता फैले तब टिके रहना ही वास्तविक साधना है। ये शून्यता साधना का अभाव नहीं, अहंकार का क्षय है। आचार्य श्रीराम शर्मा जी कहते हैं, जब साधक को लगता है कि उसे कुछ नहीं मिल रहा, वास्तव में तभी उसे सब कुछ मिलने वाला होता है। क्योंकि जब तक मन किसी अनुभव, आनंद या उपलब्धि की अपेक्षा करता है, तब तक साधना भी एक सूक्ष्म व्यापार बनी रहती है। शून्यता वो अवस्था है जहां ये व्यापार टूटने लगता है। साधक कहता है, तो क्या ये रिक्तता आवश्यक है? आचार्य जी कहते हैं, जैसे आकाश में उड़ने के लिए पक्षी को धरती छोड़नी पड़ती है, वैसे ही चेतना के विस्तार के लिए मन को अनुभवों की लत छोड़नी पड़ती है। शून्यता वही मध्य प्रदेश है। न पुराने आकर्षण शेष रहते हैं, न नए आनंद का उदय स्पष्ट होता है। ये संक्रमण है, परिपक्वता है, भीतर की भूमि का पुनर्गठन है। साधक कहता है, पर गुरुवर, इस चरण में सबसे बड़ा भ्रम क्या होता है? आचार्य जी कहते हैं, साधक अक्सर 3 भ्रांतियों में फंस जाता है। पहली, वो मान लेता है कि साधना निष्फल हो गई है, इसलिए अभ्यास शिथिल कर देता है। दूसरी, वो नए नए तरीकों, तकनीकों और बाहरी उत्तेजनाओं की तलाश में भटकने लगता है, मानो साधना में कुछ रोमांच जोड़ना आवश्यक हो। तीसरी, वो स्वयं को दोषी ठहराता है कि शायद उसकी श्रद्धा कमजोर है। इन तीनों से सावधान रहो। ये अवस्था असफलता नहीं, स्थिरीकरण है। यहां चेतना पुराने उतार चढ़ाव से मुक्त होकर संतुलन सीख रही है। साधक कहता है, तो इस सूखेपन का सही अर्थ क्या है? आचार्य जी कहते हैं, ये मन के स्वादेंद्रिय का उपवास है। मन को वर्षों से उत्तेजना, भावना और प्रतिक्रिया का स्वाद मिला है। अब जब नाम जप उसे स्थिरता, शांति और निरपेक्षता की दिशा में ले जा रहा है, तो मन को ये फीका लगना स्वाभाविक है। पर इसी फीकेपन में एक नई सूक्ष्मता जन्म लेती है। जब बाहरी रस घटता है, तब भीतर का गूढ़ आनंद आकार लेने लगता है। साधक कहता है, पर यह भीतर का आनंद तो अभी दिखता नहीं। आचार्य जी कहते हैं, बीज अंकुर बनने से पहले अंधेरी मिट्टी में मौन पड़ा रहता है। वहां न हरियाली दिखती है, न कोई संकेत, पर भीतर जीवन की रचना चल रही होती है। शून्यता वही अंधेरी मिट्टी है, यहां धैर्य ही प्रकाश है। साधक कहता है, इस चरण में अभ्यास का स्वरूप कैसा हो? आचार्य जी कहते हैं, जब रस ना मिले तब भी नाम जप करो। जब मन कहे कि आज मत बैठो, तब भी बैठो। जब सब कुछ साधारण लगे, तब भी निरंतरता बनाए रखो, क्योंकि यहां साधना भावना से नहीं, संकल्प से आगे बढ़ती है। अपेक्षा का त्याग ही इस मार्ग का तप है। नाम जप को आनंद पाने का साधन मत बनाओ, उसे आत्मा से जुड़ने का सेतु बनाओ। साधक कहता है, क्या ये शून्यता कभी समाप्त होती है? आचार्य जी कहते हैं, शून्यता समाप्त नहीं होती, रूपांतरित होती है। वही रिक्तता एक दिन विशाल शांति में बदल जाती है। वही नीरसता एक दिन गहन संतोष का स्रोत बनती है। जब मुझे कुछ अनुभव होना चाहिए का आग्रह पूर्णतया डह जाता है, तब साधक अनुभवों से परे एक स्थायी स्थिरता को छूता है। साधक कहता है, इस मार्ग का सार क्या है गुरुवर? आचार्य जी कहते हैं, टिके रहो बिना अपेक्षा के। साधना को अनुभूति से नहीं, समर्पित अनुशासन से पोषित करो, क्योंकि जो साधक यहां रुक गया वो प्यासा लौटा। जो टिक गया उसकी चेतना तीसरे द्वार की ओर बढ़ी, समर्पण, जहां साधना करने वाला भी धीरे धीरे विलीन होने लगता है और केवल नाम का प्रवाह शेष रहता है। तृतीय मार्ग, समर्पण का महाद्वार। साधक कहता है, गुरुवर, अब एक विचित्र अनुभव हो रहा है। मैं नाम जप करने बैठता हूं, पर लगता है कि जप पहले से ही चल रहा है। कभी चलते फिरते, कभी कार्य करते हुए, कभी मौन में नाम भीतर स्वयं गूंजता रहता है। प्रयास किए बिना, स्मरण किए बिना भी एक निरंतर धारा सी बहती रहती है। ये क्या है? आचार्य जी कहते हैं, साधक, अब तुम नाम जप नहीं करते, अब नाम तुम्हें जप रहा है। यही समर्पण का आरंभ है, जहां साधना कर्म नहीं रहती, स्वभाव बन जाती है। साधक कहता है, गुरुवर, क्या ये वही अवस्था है जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि जप सहज हो जाता है? आचार्य जी कहते हैं, हाँ, पर इसे केवल अनुभव मानकर मत रुकना, इसे समझो। पहले चरण में तुम मन से लड़े, दूसरे में शून्यता से गुजरे, अब तीसरे में मैं की अंतिम गांठ खुल रही है।
समर्पण का अर्थ है कर्तापन का विसर्जन। जब तक भीतर ये सूक्ष्म भाव रहता है कि मैं साधना कर रहा हूं, तब तक साधना सीमित रहती है। समर्पण वो स्थिति है जहां साधक अनुभव करता है कि वो साधना का कर्ता नहीं, साधना का माध्यम है। आचार्य श्री राम शर्मा जी कहते हैं, समर्पण पराजय नहीं, पूर्णता है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपना नाम खो देती है, पर समुद्र पा लेती है। साधक कहता है, पर गुरुवर कर्तापन मिटे कैसे? ये तो बहुत गहरे बैठा है। आचार्य जी कहते हैं, कर्तापन प्रयास से नहीं, जागरूकता से ठहता है। जब साधक बार बार देखता है कि नाम की धारा स्वयं चल रही है, श्वास स्वयं चल रही है, हृदय स्वयं धड़क रहा है, तब धीरे धीरे ये बोध जन्म लेता है कि जीवन का मूल प्रवाह किसी व्यक्तिगत मैं पर आश्रित नहीं। यही बोध समर्पण की भूमि तैयार करता है। साधक कहता है, इस अवस्था के लक्षण क्या हैं? आचार्य जी कहते हैं, पहला लक्षण, नाम जप सहज हो जाता है। अब जब समय और स्थान का बंधन नहीं रहता, वो भीतर की पृष्ठभूमि बन जाता है। दूसरा, फल की चिंता समाप्त होने लगती है। साधक अब गणना नहीं करता कि कितनी माला हुई, कितना अनुभव मिला, कितनी प्रगति हुई। तीसरा, भीतर एक स्थिर कारण रहित आनंद का उदय होता है। ये उत्साह का उछाल नहीं, शांति की गहराई है। साधक कहता है, गुरुवर क्या समर्पण का अर्थ निष्क्रिय हो जाना है? आचार्य जी कहते हैं, नहीं साधक, समर्पण पलायन नहीं, शुद्ध सहभागिता है। यहाँ व्यक्ति कर्म छोड़ता नहीं, कर्म में से अहंकार छोड़ता है। पहले कर्म में मैं केंद्र था, अब कर्म में ईश्वर भाव, कर्तव्य भाव, समष्टि भाव केंद्र बनता है। समर्पण व्यक्ति को कमजोर नहीं करता, बल्कि कर्म को निर्मल और शक्तिशाली बनाता है। साधक कहता है, पर भीतर यह परिवर्तन इतना शांत क्यों है? कोई नाटकीय घटना क्यों नहीं? आचार्य जी कहते हैं, क्योंकि सत्य का उदय शोर से नहीं, शांति से होता है। बीज जब वृक्ष बनता है तो कोई विस्फोट नहीं होता, एक मौन विस्तार होता है। समर्पण भी ऐसा ही मौन रूपांतरण है। यहाँ साधक धीरे धीरे अनुभव करता है कि साधना जीवन से अलग क्रिया नहीं, जीवन का ही शुद्धतम रूप है। साधक कहता है, इस मार्ग की सबसे बड़ी भूल क्या हो सकती है? आचार्य जी कहते हैं, इस अवस्था को अंतिम मान लेना। समर्पण कोई उपलब्धि नहीं, निरंतर परिपक्वता है। यदि साधक यहाँ मैं पहुंचा का भाव पाल ले, तो वही भाव नई बाधा बन जाता है। इसलिए विनम्रता आवश्यक है। अनुभव आए जाएं, पर साधक साक्षी बना रहे। साधक कहता है, समर्पण का सार क्या है गुरुवर? आचार्य जी कहते हैं, जहां आग्रह शून्य वहां समर्पण पूर्ण, जहां नियंत्रण ढीला वहां अनुग्रह प्रबल। समर्पण वो स्थिति है जहां साधक जीवन की धारा से संघर्ष बंद कर देता है और उसी धारा में सजगता से बहना सीखता है। सादृश्य समझो, पतंग जब डोर से संघर्ष करती है तो झटके खाती है, दिशा खोती है। जब डोर को संतुलन से ढीला छोड़ा जाता है, वही पतंग आकाश छूती है। इसी प्रकार जब साधक जीवन, परिस्थितियों, फल और पहचान पर पकड़ ढीली करता है, तब चेतना हल्की होकर ऊर्ध्वगामी होती है। साधक कहता है, तब नाम जप का अंतिम फल क्या है? आचार्य जी कहते हैं, नाम जप का अंतिम फल कोई दृश्य चमत्कार नहीं, बल्कि ये मौन चमत्कार है कि साधक और नाम का भेद मिटने लगता है। नाम अब उच्चारित ध्वनि नहीं, अस्तित्व की कंपन बन जाता है। साधक अब साधना को नहीं ढोता, साधना उसे वहन करती है। और इसी बिंदु पर साधना की यात्रा एक नए अर्थ में प्रारंभ होती है, जहां व्यक्ति का जीवन स्वयं जप, स्वयं ध्यान, स्वयं यज्ञ बन जाता है। यही समर्पण का महाद्वार है, जहां साधक हारता नहीं, स्वयं को पाकर स्वयं से परे चला जाता है। टिकना वो निष्ठा है जहां साधक परिणाम की अधीरता से ऊपर उठकर प्रक्रिया की पवित्रता में विश्वास रखता है। आचार्य जी समझाते हैं कि जो साधक पहले द्वार पर हार गया, वो शुद्धि से वंचित रह गया। जो दूसरे द्वार पर डर गया, वो गहराई से लौट गया। और जो तीसरे द्वार पर स्वयं को न मिटा सका, वो पूर्णता के अमृत से दूर रह गया। इसलिए ये समापन नहीं, एक आंतरिक आमंत्रण है। अपने आप से एक मौन प्रश्न पूछने का आमंत्रण, क्या आप टिकने को तैयार हैं?
क्या आप साधना को सुविधा नहीं, प्राथमिकता बनाने को तैयार हैं? क्या आप अनुभवों के आकर्षण से परे नाम के प्रति निष्काम प्रेम विकसित करने को तैयार हैं? यदि ये चिंतन आपके हृदय को छू गया हो, यदि इन शब्दों में आपको अपनी ही साधना की झलक दिखाई दी हो, तो इसे उन साधकों तक पहुंचाएं जो संघर्ष में स्वयं को असफल मान बैठे हैं या शून्यता में स्वयं को भटका हुआ समझ रहे हैं। आचार्य श्री राम शर्मा जी का साहित्य पढ़ें, मनन करें, आत्मसात करें, क्योंकि ये ज्ञान केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अंत में यही शुभकामना कि आपकी नाम यात्रा मंगलमय हो, नाम की धारा आपके चित्त को निर्मल करे, आपके मन को स्थिर करे और आपके जीवन को उस दिव्य स्पंदन से जोड़ दे जहां साधक, साधना और साध्य एक हो जाते हैं।